दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम सुदेमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। क्लास 11th का कक्षा 11 हिंदी का ये मॉडल पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो भी बच्चे क्लास 11th में हों, किसी भी बोर्ड के हों, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, हरियाणा, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, सभी वर्गों के लिए ये पेपर है। साइंस के लिए भी, आर्ट के लिए भी। सामान्य हिंदी के पेपर भी मैंने डाले हैं जो साइंस के लिए होते हैं, हिंदी के पेपर डाले हैं, लेकिन ये पेपर, ये मॉडल पेपर सभी के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी वर्गों के लिए। तो ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे मॉडल पेपर देने वाला हूँ। हर विषय के सभी हाफ ईयरली, ईयरली, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर, मॉडल पेपर, पुराने पेपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, देने वाला हूँ। तो ये पेपर अगर आप पूरा देखते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर ऐसा मिलता जुलता आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सेम भी पेपर कभी कभी आता है, सेम ना भी आया तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 60 से 70% तो सेम आता ही आता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न कॉमन हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसको अभी सॉल्व नहीं किया गया है। कई सारे पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, तो उनको भी जाकर देख लेना। इसका सॉल्यूशन भी जल्दी आने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम जल्दी से पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करके अपनी आंसर बुक में लिखना है। ठीक है। अब सामान्य वर्ग यहाँ पर आप देखेंगे, सामान्य वर्ग के लिए एक व्याख्या दी गई है, यानी कि एक पैसेज दिया गया, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इसमें सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसीलिए उनकी दिन प्रतिदिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरते हुए। तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। धर्म की उन्नति से क्या तात्पर्य है? अंग्रेज़ों की उन्नति तथा भारतीय की अवनति का क्या कारण है? देश की उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुँचेगा देश? सब उन्नतियों का मूल धर्म है। पंक्ति का आशय क्या है? उचित और नीति शब्द के विलोमार्थी शब्द क्या है? साहित्यिक वर्ग के लिए अलग दिया हुआ है, जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए अलग पैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर ये पैसेज आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आचरण की सभ्यता किससे अधिक मूल्यवान है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, पंक्ति का क्या आशय है? ज्योतिषमती तथा प्रभुत्व का शब्दार्थ क्या है? यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, तो अपने अपने प्रश्न करेंगे। इसके बाद यही यहाँ पर आपको गद्य में देखने को मिलेगा। सामान्य वर्ग और साहित्यिक वर्ग। सामान्य वर्ग में दीपक दिया, तेल भरी बाती, दही अघट पूरा किया, बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट, ये वाला करना है। इसमें क्या करना है? कवि की सांसारिक वासना कैसे समाप्त हो गई? कवि को सांसारिक बाजार में दोबारा क्यों नहीं आना पड़ेगा? कवि डूबने से किस प्रकार बच गए, स्पष्ट कीजिए। लहरी चमक की पंक्ति आशय स्पष्ट करते हुए बताइए, यह किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। दिया और तेल। यही साहित्यिक में आपको एक अलग पैसेज करने को मिलेगा कि बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े धरी बैठे आए, ये वाला है। इसमें भी पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, पूरी कविता का अंश पढ़ेंगे और यहाँ पर दिए हुए 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है? प्रस्तुत गद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इसके बाद प्रियतम के घर आने का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? कवि के लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है, ऐसा क्यों है, कैसे? कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना, पंक्ति लिखिए। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। मंगलचार और उजियारा का। अब सभी वर्गों के लिए जीवन परिचय है। लेखक में हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। ठीक है। और कवियों में आपको कबीरदास या सूरदास में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखनी है। अब बलिदान कहानी का सारांश सामान्य वर्ग वाले लिखेंगे, ध्रुव यात्रा का साहित्यिक वर्ग वाले लिखेंगे। राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश सभी वर्ग के बच्चे डालेंगे।
अब संस्कृत में देखो कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, सभी वर्ग के लिए है कि भारतवर्षीय उत्तर प्रदेश प्रयागस्थ, ये प्रयाग वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर एक श्लोक जो दिया हुआ है उसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। बाकी मॉडल पेपर और इस पेपर का भी पूरा सॉल्यूशन आपका विधिवत कॉपी पेन पर मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। करुड़ रस की परिभाषा और उदाहरण देना है 2 नंबर में, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण 2 नंबर में, और रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर में। तो 6 नंबर में रस छंद और अलंकार पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, इस पर आप लिख सकते हैं 6 से 7 पेज का निबंध। और या फिर आप विज्ञान वरदान या अभिशाप या फिर कोरोना वायरस पर भी निबंध लिख सकते हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न 11 है कि विभक्ति और वचन का चयन करना है। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ प्रयोग, ईंट से ईंट बजाना, एक पंथ दो काज, ये एक पेज थोड़ा ये वाला पेज 3rd है, वो जो पहले निबंध वाला था वो 4th था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये सामान्य वर्ग का जो है ये ग्रामर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहित्यिक वर्ग के लिए थोड़ा अलग निबंध दिया गया है कि अपने क्षेत्र नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ये साहित्यिक वर्ग का दिया है कि निम्न वाक्यों में से 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जो साहित्यिक के लिए है वो साहित्यिक के लिए, जो सामान्य वर्ग के लिए, जो साइंस के लिए है वो सामान्य वर्ग, और जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए साहित्यिक वर्ग करना। तो ये पूरा पेपर था, दिखा दिया मैंने जल्दी से आपको। बाकी सॉल्यूशन भी है इसका, आएगा जल्दी। कमेंट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के मॉडल पेपर और भी मैंने डाले हुए हैं, ढेर सारे मॉडल पेपर हैं, उनको जाकर ज़रूर देख लेना, उनको जाकर ज़रूर सॉल्व कर लेना। जो सॉल्व किए हैं मैंने उनको भी देख लेना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाओ आराम से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अच्छे से एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पेपर धीरे से स्क्रॉल करके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर अलग अलग कोड के सारे पेपर 2-2 घंटे की भी वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें सभी कोड के सभी पेपर क्लास 9, क्लास 11, 10th और 12th सभी के यहाँ पर डाले हुए हैं। इसके अलावा प्री बोर्ड के भी पेपर आएंगे 10th 12th के लिए, वार्षिक परीक्षा के भी पेपर आएंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पेपर आप देख लीजिए, इसको सॉल्व ज़रूर करना है। इसका जो PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको चैनल से संबंधित, मॉडल पेपर से संबंधित जानकारी मिलती है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।